बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस पर। मल्टीपल इंटेलिजेंस हावर्ड गार्डनर की एक बहुत खूबसूरत थ्योरी है कि जो नफ्सियात को समझने में या यूं समझिए कि बच्चों की जहानत को समझने में हमारी मदद करती है। अगर हमने ये देखना हो कि बच्चे किस तरह से ज़हीन हैं, कितने ज़हीन हैं, तो इस थ्योरी का बहुत मुफीद इस्तेमाल किया जा सकता है और उसी के मुताबिक फिर बच्चों को गाइड किया जा सकता है, बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। तो आज की ये वीडियो ना सिर्फ असातिज़ा कराम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बल्कि इसके साथ साथ ये वालिदैन के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो स्कूलों की मैनेजमेंट है या प्रिंसिपल साहिबान हैं, उनके लिए भी इस वीडियो की अहमियत जो है वो दो चंद है। तो आइए देखते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या होती है। इससे पहले कि हम मल्टीपल इंटेलिजेंस पर बात करें, हमें ये देखना है कि बजाते खुद इंटेलिजेंस या जहानत क्या होती है। जहानत को जांचने, मैयर करने या उसको डिफाइन करने की कोशिशें तालीमी नफ्सियात में एक अरसे से की जाती रही हैं। इस वक्त माहिरीन नफ्सियात इंटेलिजेंस को डिफाइन करते हैं कि ये एक ऐसी एबिलिटी है कि जो बच्चों की लर्निंग में मदद देती है, प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करने और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उनकी मदद करती है। यानी तीन चीजें, एबिलिटी टू लर्न, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम्स एंड एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ये तीन चीजें मिलकर किसी भी इंसान के जहानत को डिफाइन करती हैं। कोई शख्स जितना ज़हीन होगा वो उतनी तेजी से सीखेगा, वो उतनी तेजी से मसाइल को रिकॉग्नाइज करेगा और उतनी ही तेजी से वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हुए उन्हें हल करने की कोशिश करेगा। इस डेफिनेशन को जहन में रखिए और हम आपको बताते हैं कि जहानत के हवाले से जो अब तक साइकोलॉजी में काम किया गया है, इंटेलिजेंस किस शख्स में कितनी है, कोई शख्स जिंदगी के मसाइल से कितनी तेजी से नबर्द आजमा हो सकता है, कितनी तेजी से चीजों को सीख सकता है, तो उसके हवाले से इंटेलिजेंस को मैयर करने की कोशिश की गई और एक बड़े तवील अरसे तक आईक्यू यानी इंटेलिजेंस कोशेंट के जरिए से इंसानी जहानत को मापने के तजर्बात किए गए। आईक्यू की मदद से एक ऐसी आप यूं समझिए कि स्कोरिंग का एक मेथड निकाला गया जिसमें कहा गया कि इंसानों की जो जहानत है वो अगर वो 70% से बिलो होगी तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत कुन जहन है या कम ज़हीन है या वो उनके अंदर डेवलपमेंट या लर्निंग डिसेबिलिटी मौजूद है। अगर उनकी जहानत 130 से ऊपर होगी तो वो इंतहाई ज़हीन या फतीन कहलाएंगे या गिफ्टेडनेस उसमें मौजूद होगी। तो ये एक तरीका था कि जो बड़े तवील अरसे तक आजमाया गया जहानत की पैमाइश करने के लिए और इसी बुनियाद पर आईक्यू टेस्ट बड़ी यूं समझिए कि बहुत ज्यादा तादाद में इस्तेमाल किए जाते रहे। लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत से माहिरीन नफ्सियात ने खुद इस निज़ाम पर तनकीद की। उनका कहना था कि आईक्यू टेस्ट के जरिए से किसी शख्स की जहानत को मैयर करना आसान नहीं। उसकी वजह क्या है कि एक तालिब इल्म जो किसी एक खास सब्जेक्ट में या खास डायरेक्शन में ज़हीन होता है लेकिन एक दूसरी डायरेक्शन में वो ज़हीन नहीं होता, तो ऐसे में क्या किया जाए। यानी एक बच्चा अगर मैथमेटिक्स में अच्छा है लेकिन वो शेर व शायरी में, अदब में, लैंग्वेज में अच्छा नहीं है, या इसी तरह से एक बच्चा आर्ट और क्राफ्ट और ड्राइंग की चीज़ों में अच्छा है लेकिन वो साइंस के मज़ामीन में अच्छा नहीं है, तो उस जहानत को क्या नाम दिया जाए। इस मसले के हल के लिए इस वक्त जो हम थ्योरी डिस्कस करेंगे जो बहुत मशहूर है और उस थ्योरी पर जो काम किया वो हावर्ड गार्डनर ने किया। ये 1983 में इनकी एक किताब आई, फ्रेम्स ऑफ माइंड, और उस किताब में द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के नाम से ये थ्योरी पेश की गई। आइए देखते हैं कि हावर्ड गार्डनर ने किस तरह से इंसानी जहानत को मुख्तलिफ डोमेन्स या डायरेक्शंस में तकसीम किया और उसने दरअसल ये बताया कि इंसान की जो जहानत है वो किसी एक तरह की नहीं होती। एक शख्स किसी एक तरह ज़हीन हो सकता है लेकिन किसी दूसरे शोबे में हो सकता है वो ज़हीन ना हो, या इंसान किसी एक शोबे में कुन जहन कहला सकता है लेकिन वो किसी दूसरे शोबे में एक्सेल भी कर सकता है। तो हावर्ड गार्डनर के मुताबिक 8 तरह की इंटेलिजेंस मौजूद हैं। आइए देखते हैं कि ये 8 तरह की इंटेलिजेंस क्या होती हैं। सबसे पहले ये देखिए कि आपके सामने ये 8 तरह की इंटेलिजेंस, विजुअल, स्पेशल, लिंग्विस्टिक, वर्बल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, लॉजिकल, मैथमेटिकल, म्यूजिकल, बॉडी काइनेस्थेटिक और नेचुरलिस्टिक। अब इनको जरा तफसील से देखते हैं।
नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस यानी नेचर स्मार्ट, ये ऐसे बच्चे हैं कि जो नेचर के साथ अपने ताल्लुक में ज़हीन होते हैं। ये बच्चे एनिमल्स से मोहब्बत करते हैं और इसी तरह से बाहर खेलना कूदना इनको पसंद होता है, और अपने नेचर से दिलचस्पी की वजह से ये बच्चे साइंस के अंदर भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और इसी तरह वाइल्ड लाइफ के अंदर भी इनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। यानी वो बच्चे हैं कि जो नेचर के साथ जुड़े होते हैं और नेचर की चीज़ों को दूसरे बच्चों से ज़्यादा तेज़ी से समझ सकते हैं। इसी तरह से दूसरी इंटेलिजेंस लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज स्मार्ट बच्चे हैं। ये लैंग्वेज स्मार्ट या वर्ड स्मार्ट बच्चे कौन से हैं? ऐसे बच्चे वो हैं कि जो रीडिंग में राइटिंग में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। ये बच्चे खुद से लिखने में, किताबें पढ़ने में और वर्ड गेम्स और पजल्स को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को आप देखेंगे कि वो स्टोरीज खुद बनाते हैं और खुद सुनाते हैं, यानी खुद से स्टोरी को क्रिएट करना और सुनाना इन बच्चों का खासा है। इसी तरह से तीसरी जो इंटेलिजेंस है वो लॉजिकल इंटेलिजेंस है, यानी मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है। ये बच्चे बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं अपनी थॉट्स में, अपने ख्यालात में, बात करते हुए एक दूसरे से ये अपनी जो कोई भी बात होती है उसको लॉजिकल अंदाज में पेश करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ऐसे बच्चे कंप्यूटर के साथ काम करने में बिलखुसूस आप यूँ कह लीजिए कि जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है उसमें अच्छे हैं। ये मुख्तलिफ चीज़ों को बनाने में, बिल्डिंग करने में जो है वो उसमें परफॉर्म करते हैं और अच्छा उसमें पेशरफ्त करते हैं। इसी तरह से मैथ और साइंस सब्जेक्ट्स में ये बच्चे अच्छे होते हैं और इन बच्चों को मुख्तलिफ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना या पैटर्न देना अच्छा लगता है, क्योंकि इनका जहन लॉजिकल होता है। लिहाजा मैथमेटिक्स में और साइंस के सब्जेक्ट्स में इनकी परफॉर्मेंस दीगर सब्जेक्ट्स की निस्बत बेहतर होती है। इसके बाद म्यूजिकल इंटेलिजेंस के हामिल बच्चे या म्यूजिक स्मार्ट बच्चे कौन से हैं? म्यूजिक स्मार्ट बच्चे वो हैं कि जिनके सीखने का ज्यादातर इन्हिसार इंस्ट्रूमेंट्स पर या यूं कहिए कि साउंड्स पर है। ऐसे बच्चे आवाजों की मदद से ज्यादा सीखते हैं, आवाजों को याद रखते हैं, आवाजों के जेरोबम को याद रखते हैं। और यूं समझिए कि जो शायरी है, जो मौसीकी है, जो आलात से निकलने वाली आवाजें हैं, वो इनके अंदर रच बस जाती हैं। ऐसे बच्चे वो हैं कि जो शायरी को पसंद करते हैं। आपने देखा होगा कि क्लास में अगर आप टीचर हैं तो आप ये कह सकते हैं कि क्लास में पढ़ाते हुए अगर आप अशार सुनाते हैं तो कुछ बच्चों को बड़ी तेजी से याद हो जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ये अशार जल्दी याद नहीं होते। तो ये फर्क है कि कुछ बच्चे म्यूजिकली या रिदम के लिहाज से उनकी जहानत ज्यादा होती है और दीगर जो बच्चे हैं उनकी जहानत से ये बच्चे आगे निकल जाते हैं। इसके बाद एक क्वालिटी है इंटेलिजेंस की, या यूं समझिए कि एक डोमेन है जिसे हम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये आप ये देखिए कि यहाँ लिखा हुआ है पीपल स्मार्ट। पीपल स्मार्ट से मुराद ये है कि ये वो बच्चे हैं या ये वो लोग हैं कि जो दूसरे इंसानों के साथ बात करना, उनसे घुल मिल जाना और उनके साथ राब्ता रखना ज्यादा इनके लिए आसान होता है। ये वो हैं कि जो मुख्तलिफ महफिलों में, क्लब्स में ज्वाइनिंग करना ज्यादा आसान समझते हैं। इसी तरह से ये बच्चे दूसरों से बात करके ज्यादा सीखते हैं, ज्यादा दोस्त बनाते हैं। यूं कह लीजिए कि इनकी जो जहानत है वो सोशल इंटेलिजेंस है। ये दूसरे लोगों के साथ घुल मिल जाना और उससे अपने लिए ग़िज़ा हासिल करना या अपने जहन को उसमें महमेज देना इन बच्चों के लिए बहुत आसान होता है। और ये बच्चे बातें करने में और दूसरे लोगों से राब्ता करने में स्मार्ट होते हैं। इसके बाद एक किस्म बच्चों की जहानत की या इंसानों की जहानत की बॉडीली इंटेलिजेंट है, यानी हम इसे काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंट भी कहते हैं या बॉडी स्मार्ट कहते हैं। ऐसे इंसान या ऐसे बच्चे जो हैं वो फिजिकल मूवमेंट के लिहाज से बहुत ज़हीन होते हैं। एक्सरसाइज करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो चीज़ों को छू कर, पकड़ कर ज़्यादा तेज़ी से सीखते हैं। और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ या यूँ कह लीजिए कि जिस एक्टिविटी में प्रैक्टिकल काम होगा उस एक्टिविटी में ये बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। और ये बच्चे वो होते हैं कि जो जेस्चर्स के ज़रिए से या मूवमेंट के ज़रिए से चीज़ों को सीखने और ग्रैस्प करने की कोशिश करते हैं। अमूमन ये कहा जाता है, माहिरीन नफ्सियात ये कहते हैं कि इब्तदाई उम्र में हर बच्चा एक तरह से काइनेस्थेटिक लर्नर होता है, वो मूवमेंट के ज़रिए से ज़्यादा सीखता है। लेकिन बड़ी उम्र तक पहुंचने के बावजूद ये जो बच्चे हैं वो ज़्यादा सीखते हैं अपनी बॉडी मूवमेंट से।
इसी तरह से एक बच्चों की जहानत पिक्चर स्मार्ट की है, या यूं कह लीजिए कि स्पेशल स्पेस से रिलेटेड, जगह से रिलेटेड नॉलेज या इंटेलिजेंस इन बच्चों में ज्यादा होती है। ये वो बच्चे हैं कि जो ड्राइंग और आर्ट में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं और मैप्स को रीड करने या मैप्स को यूज करने में दिलचस्पी रखते हैं। इनके जहन में किसी भी बात को आप बताएंगे, कोई सीनरी, कोई स्टोरी आप सुनाएं, तो उसका खाका बहुत अच्छा बनता है। क्योंकि ड्राइंग में अच्छे होते हैं, इसीलिए ड्राइंग या आर्टिस्ट के लिहाज से जो चीजें एक बच्चे के जहन में होनी चाहिए वो इन बच्चों में नजर आती हैं। इसी तरह से इसके बाद हम बात करेंगे इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस पर, यानी सेल्फ स्मार्ट बच्चे। ये वो बच्चे हैं कि जो बज़ाहिर दूसरों से कम घुलते मिलते हैं, लेकिन इनका फोकस अपनी जात पर बहुत ज्यादा होता है, अपने आप को आगे बढ़ाने में, अच्छे ग्रेड्स लेने में, अच्छे मार्क्स लेने में ये बच्चे कोशिश करते हैं कि ये आगे बढ़ जाएं। ये देखिए कि यहाँ लिखा है कि लाइक डूइंग थिंग्स अलोन, ये खुद से काम करने को ज्यादा पसंद करते हैं। हॉबीज होती हैं, मशगले ऐसे होते हैं जिनमें ये अकेले ज्यादा अच्छे करते हैं, और डायरीज लिखना, जर्नल्स लिखना इनको भी पसंद करते हैं। और ज्यादा काम तब कर सकते हैं जब इन्हें इंडिपेंडेंटली काम करने दिया जाए। यानी कुछ बच्चे बज़ाहिर हमें ऐसा नजर आता है कि वो गुमसुम हैं और अपने आप में महदूद हैं, लेकिन उन बच्चों की जो इंटेलिजेंस है वो इंट्रापर्सनल होती है, यानी वो अपने अंदर जो है वो चीजों को ज्यादा तेजी से सीखते हैं और अपने आप को फोकस करके आगे बढ़ाते हैं। अब आप देखिए कि इन सारी इंटेलिजेंस का अगर हम एक जायजा लेते हैं, और मैं कुछ एक्सरसाइजेज आपके सामने रखता हूं, आप जरा बताइए कि इनमें से आप किस तरह से गेस कर सकते हैं कि कौन सी इंटेलिजेंस है। तो पहला केस देखिए, हम ये कहते हैं कि फहद एक बच्चा है और उसको जानवरों की केयर करने का बड़ा शौक है, और वो जानवरों की केयर करता है। तो उसकी जो इंटेलिजेंस होगी वो कौन सी होगी, लिंग्विस्टिक होगी या नेचुरलिस्टिक होगी। तो जाहिर बात है कि वो बच्चा जो जानवरों से, नेचर से दिलचस्पी रखता है वो नेचुरली स्मार्ट होगा। इसके बाद दूसरा केस ये है, हम ये कहते हैं कि आशी एक बच्ची है और उसको सिक्के जमा करने का, कॉइन्स कलेक्शन का शौक है, और वो हमेशा उसमें मगन रहती है, और ज्यादातर वो अपने ही उन कॉइन्स को देखती है, उनके साथ वक्त गुजारती है। तो इस बच्ची की जो इंटेलिजेंस है वो लिंग्विस्टिक होगी या इंट्रापर्सनल होगी। इस बच्ची की इंटेलिजेंस इंट्रापर्सनल होगी। स्पेशल या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अहमद एक आर्टिस्ट है और अहमद इतना अच्छा आर्टिस्ट है कि उसकी जो शेप्स हैं, जो मुख्तलिफ उसका काम है, वो ज्योमेट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज होता है। तो हम इसे कहेंगे कि ये बच्चा स्पेशल इंटेलिजेंट है। इसी तरह से काइनेस्थेटिक या लॉजिकल इंटेलिजेंस में फर्क बताइए। मारिया एक बच्ची है कि जो एथलीट, शी कैन परफॉर्म अमेजिंगली वेल ऑन बैलेंस बीम, और ये जो है बैलेंस बीम पर बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, यानी अपना तवाजन कायम रखती है। तो इसकी इंटेलिजेंस कौन सी होगी, यकीनन इसकी इंटेलिजेंस काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होगी। लिंग्विस्टिक और लॉजिकल इंटेलिजेंस, अब आप ये देखें कि वहीद इज अ पॉलिटिशियन और ही ऑफन गिव स्पीचेस टू द लार्ज ग्रुप्स ऑफ कंसर्न पीपल। जो शख्स बोलने में ज्यादा अच्छा होगा उसकी इंटेलिजेंस लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होगी, और वो तकरीर में और गुफ्तगू में ज्यादा अच्छा होगा। इसी तरह से अली इज एन इंजीनियर, ये एक बच्चा है, ये एक शख्स है, और वो क्या करता है कि वो अपने स्पेशल नॉलेज को यूज करता है स्काई स्क्रैपर्स बनाने के लिए। तो उसकी इंटेलिजेंस कौन सी होगी, स्पेशल होगी या लॉजिकल होगी? तो स्पेस से रिलेटेड उसकी इंटेलिजेंस होगी। गोया आज हमने ये समझा कि मुख्तलिफ तरह की इंटेलिजेंस हमें आगे बढ़ने में मदद देती है। इंसान किसी एक डायरेक्शन में इंटेलिजेंट नहीं होता, या यूं कहिए कि हर तरह के डोमेन में एक ही इंसान अच्छा नहीं हो सकता। इंसान की जो इंटेलिजेंस है वो कई डोमेन्स में हम होती है, और उसी को हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी में बयान किया। तो आप कोशिश कीजिए कि हमारी इन वीडियोस को मजीद देखिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, तालीमी क़यादत मैगजीन को सब्सक्राइब कीजिए, और मजीद तफसीलात के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता कीजिए। बहुत शुक्रिया।